सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिशन की दिलेरी पाठ का भाग 2। तो प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने इसका भाग 1 पढ़ा था और उसी को हम आगे आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछले कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमने पिछले कल क्या क्या पढ़ा था। तो पाठ का नाम था बिशन की दिलेरी। अभी तक हमने पढ़ा, सुबह का समय था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पूरी घाटी गोलियों से गूंज रही थी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ आ गया। फसल पकने के कारण खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी हर साल तीतर मारने चले आते हैं। बिशन चलते चलते सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। तभी उसने एक घायल तीतर देखा। उसने उसे बचाने के लिए पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने पिछले कल यहाँ तक पढ़ा था। अब हम चलते हैं आज के भाग 2 की तरफ। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीली तारों की बाड़। बच्चों, ये जो कंटीली तारों की बाड़ होती है, ये कंटीली तारें लगाई जाती है ताकि फसल को कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचाए। बिशन वैसे तो कंटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। तो बच्चों, आपने देखा था कि वो जो बिशन है वह तीतर को किस तरह से बचाने के प्रयास यहाँ पे कर रहा है। वह छिप कर इसलिए जा रहा है ताकि शिकारी उसको देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। जिस चीज़ का बिशन को डर था वही बात वहाँ पे हो गई। शिकारियों ने बिशन को देख लिया और उसे आवाज़ लगाई कि लड़के रुक जा, अगर तू रुकता नहीं है तो हम गोली चला देंगे। लेकिन बिशन डरा नहीं और ना ही रुका। वह चुपचाप जैसे चला हुआ था वह आगे चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। शिकारी ने दोबारा ऊंची आवाज़ में आवाज़ निकाली कि रुकता है या नहीं। तब तक बिशन कंटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तो शिकारी उसको जैसे रुकने के लिए कह रहे थे। बिशन एक छोटा बच्चा है, वह बहुत डर भी गया था, घबरा भी गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वहाँ फिर भी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया और उसने शिकारियों का भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि शिकारी बिशन के पीछे लग गए हैं। वो उसको बार बार बोल रहे हैं कि रुक जाओ और हमारा शिकार वापस कर दो।
लेकिन बिशन जो है तीतर को बचाने के लिए बड़े रास्ते से ना होकर खेत के छोटे छोटे रास्ते से आगे जा रहा है। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। वह तीतर को बचाने के लिए कटीली झाड़ियों के बीच में चला गया और बिल्कुल संभल कर चलने के बावजूद भी उसको बहुत सारी उन झाड़ियों से उसको बहुत सी खरोंचें आ गई और खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। उसकी एक साइड से जो शर्ट थी वो फट गई उसकी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसने तीतर को बचाने के लिए इतनी समस्याओं का सामना किया। उसकी शर्ट भी फट गई और उसे पता था कि उसकी माँ उसे डांटेगी, लेकिन फिर भी वह खुश था। वह उसमें उसे शांति थी कि उसने तीतर को बचाने में वह कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि पाँव की आहट सुनाई दी। बिशन थक हार के वहाँ पे बैठ ही रहा था, लेकिन वहाँ पे उसको फिर आवाज़ सुनाई दी। वो शिकारियों की आवाज़ थी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। तो बच्चों, आपने देखा कि बिशन किस तरह से तीतर को बचा रहा था। वह तेज़ दौड़ रहा था, जिसके कारण कि वह पसीने से भी भीग चुका था। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तीतर को बचाने के लिए वह जैसे तैसे जो है कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़ा तो बच्चे उसका जो घर है फार्म हाउस है उसके बैक साइड में, उसके पीछे वहाँ पे किसी न किसी तरह वह पहुँच गया। और तीतर जो था वह उसने अपने सीने से लगाए हुए था, क्योंकि उसका एकमात्र जो लक्ष्य था वो तीतर को बचाना था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। उसने फार्म हाउस में देखा कि मुर्गियाँ जो थी कर्नल दत्ता की, वह अपने जो उनको रहने के लिए जगह बनाई है जिसको दड़बे बोला है, वहाँ यहाँ पे वो अपने उसमें थी। और गुलाब चंद जो कर्नल दत्ता का नौकर होगा वो वहाँ पे बरामदे की सफाई कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जो कर्नल साहब थे उनके पास एक कुत्ता था, अल्सेशियन कुत्ता। वह जोर जोर से भौंकने लगा हुआ था कि कुछ वहाँ पे आने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। किसी अजनबी को देखकर भी वह इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ही ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को
दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि 2 शिकारी इधर ही चले आ रहे थे और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम इसे कल पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो बच्चों, आज का होमवर्क आगे आपके सामने निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपके सामने पंक्तियां यहाँ पे है और ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 सही के लिए राइट और गलत के लिए ये निशान लगाओ। तो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ गए, इनको आपने सही और गलत बताना है। प्रश्न 3, जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी है उनके वचन बदलो। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।